जय हिंद बच्चों, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके सबके अपने YouTube चैनल RKCC मोतिहारी में। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग ऊंचाई और दूरी का जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन यानी 9.1 का क्वेश्चन 1 से लेकर हम लोग 5 तक कवर किए थे, जो कि बेसिक क्वेश्चन था इसका। आज का जो हम लोग टारगेट रखेंगे वह एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। आज टारगेट रहेगा 5 क्वेश्चन का, यानी आज के वीडियो में हम ऊंचाई और दूरी के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 5 फिर जो 6 बचेगा फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यानी यह 3 वीडियो में एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे हम लोग, और एक और वीडियो एक्सरसाइज बनेगा जिसमें हम लोग एग्जाम्पल देंगे। यानी 1 से 5 तक एक बार, फिर 6 से लेकर 10 को एक बार, 11 से लेकर 16 तक एक बार, और जो बच जाएगा उदाहरण उसको एक वीडियो में करेंगे। तो चलिए बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज क्वेश्चन 6 से शुरू करना है। चलिए, तो जैसा कि आप लोग को याद होगा, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा, चलिए समय को नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एक बात और ध्यान रखिए, इस 16 को क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का आता है तो आता है, फिक्स है। इसलिए बारीकी से ध्यान देके देखिए, क्योंकि एक बार समझ आइएगा तो बार बार समझने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ लिया भी, एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। क्यों रिवीजन? जो नवंबर दिसंबर में, ताकि अगले बार जो मार्च में एग्जाम होगा, फरवरी में ही होता है, तो उसमें हम ज्यादा नंबर ला सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। क्या कह रहा? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ये लड़का है, जमीन मान लीजिए जमीन पर ही है, और लड़का जो है 1.5 मीटर लंबा है। ये लड़का मान लेते हैं, जिसका नाम मान लीजिए 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। ये लंबा एक लड़का है जो क्या 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो मान लीजिए भवन है, ये क्या है? भवन है, भवन, ठीक है। तो भवन पर ही देख रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है ऊपर। अब कहा है ना, वो जानता है, यही देख रहा है भवन की ओर। और जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, माने टुकुर टुकुर टाके देख रहा था छत पर। एगो लड़का था, मान लीजिए आसवी नाम का एगो लड़का है, ये छत पर टाक के देख रहा था। अब छत पर इसको आसान लग गया, माने कुछ अच्छा लगा, देख रहा था, तंगा बढ़ गया है, बढ़ गया, अब बढ़ के यहां पहुंच गया, लेकिन देख रहा है ऊपर, यहां इसको देख रहा था। अब टाइल क्या है ना, लेकिन देख रहा है, उसके भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जा रहा है। यानी पहले जो या डॉटेड लाइन बना दीजिए। अच्छा, 1 मिनट, यानी ये सब डॉटेड लाइन से मैंने चुके, कोई बात नहीं है, ऐसे बना सकते हैं आप। चलिए, यानी इसके आंख से पहले बन रहा था 30 डिग्री, अच्छा लग गया तो 30 और हो गया 60 डिग्री। तो बताना है जे चले था, तब बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूर चला। यानी जैसे मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, और यहाँ एफ है, और यहाँ पर जी है। तो एजी जो है ना, एक लड़का था जो छत पर देख रहा था, बिंदु सी को देख रहा था। अब सी मैंने कौन होगी, वो हो सकता है। तो सी ए से देख रहा था सी को, अब घसक के चल गया डी पर, अब वो देखा वहां पर। तो कौन, बताइए कितना दूरी चला है, कितना दूरी, यानी ए से डी तक गया तो कितना दूर है, जी और एफ कितना है, जी और एफ कितना है, इसको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इस बात को समझिए, हमको क्या निकालना है? एडी निकालना है। एडी निकालिए, चाहे एफ जी निकालिए, दोनों में से कौन भी निकाल सकते हैं, दोनों सेम ही है, क्योंकि जितना ऊपर वाला होगा उतना नीचे वाला होगा। तो इसका एक छोटा पिक्चर बना लेते हैं। चलिए, रफ में क्या कीजिएगा आप लोग, इसके नीचे एक छोटा पिक्चर बना लीजिएगा, ताकि समझने में आसानी होगा, क्योंकि नीचे वाला का जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए, यहां हम बना रहे हैं शॉर्ट पिक्चर समझाने के भी आप लोग को। देखिए, यहां पर ए है, यहां पर डी है, यहां पर बी है, और यहां पर सी है, ठीक है। अब बताइए, एक और बात, 30 मीटर ऊंचे भवन था। भवन कितना था? पूरा 30 था, ये बात याद रखिए, 30 मीटर ऊंचा भवन था। तो बताइए, ए जी 30 है, चलिए 1.5 है, डी एफ भी होगा 1.5,
अब बी ई बराबर भी क्या होगा 1.5। तो देखिए ये बीसी कितना हो, ये पूरा है आपका 30, पूरा है 30, और इसमें 1.85 घटा लीजिएगा तो 28.5 आएगा, यानी ये आ जाएगा 28.5 मीटर। और यहाँ आपका 30 हो गया और यहाँ पर 60 हो गया। तो हमको निकालना है कौन सी, एडी। एडी तो एडी सपोज मान लीजिए अगर हमको मालूम हो जाए, ए भी मालूम हो जाए 50, सपोज, नहीं मान रहे, सपोज अगर बीडी मालूम हो जाए 30, तो कितना होगा 20, यानी पूरा में से घटा दिए। तो इसी तरह पहले हम त्रिभुज एक बार ए बी सी लेकर, इधर पी है और नीचे बी है, तो बड़का त्रिभुज लिखेंगे तो ऊपर वाला दिया तो नीचे वाला निकाल लेंगे टेन से, और फिर एक छोटका त्रिभुज लेंगे बी सी डी लेंगे तो पी बटा बी लेंगे तो नीचे वाला निकल जाएगा। तो ये पूरा ए बी में से बी डी को हम घटा देंगे तो ए डी आ जाएगा। चलिए पहले इसको लिखते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ज्यादा रफ हो गया इसमें। चलिए तो पहले मानिए, माना कि पहले हल लिख लीजिए, हल। माना कि लड़का द्वारा तय की दूरी, लड़का द्वारा तय की गई दूरी, नहीं, लड़का द्वारा तय की दूरी क्या है, एडी है। एडी अब बराबर भी लिख सकते हैं जी एफ है, बराबर ए जी बराबर सॉरी एडी बराबर जी एफ है ना, है तय एडी बराबर जी एफ है। अब जहां लिखिए, जहां क्या क्या है, जहां क्या है ए जी बराबर डी एफ बराबर बीई बराबर 1.5 मीटर लिख सकते हैं। अब देखिए सी और ई कितना है, सी बराबर है आपका 30 मीटर। अभी वाला कोण निकाल लीजिए, सी ए बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, और कोण सी डी बी बराबर 60 डिग्री लिख दिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये निकालिए, बीसी निकाल लीजिए, जो बीसी का जो वाला नीचे आया है उसको भी दिखा देते हैं। बीसी बराबर, तब बीसी कैसे निकला, सीई में से बीई को घटा दिए, तो यह 30 माइनस 1.5, तो घटेगा तो 28.5 मीटर आ जाएगा। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, हम यहां सॉल्व करते हैं। देखिए वैरायटी यही है, देखिए हमको पहले छोटा या बड़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत, दो त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी बन रहा है, एक बन रहा है बी सी डी बन रहा है। तो बड़का त्रिभुज लेते हैं, ए बी ई वाला त्रिभुज लेते हैं, तो ई वाला दिया है तो नीचे वाला आ जाएगा पूरा, ठीक है। और इधर वाला लेंगे छोटका, तो याद रखिए 90 डिग्री है, पहले इस बात ध्यान रखिए 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेते हैं, फिर बड़ा त्रिभुज ले लेंगे। देखिए बार समकोण त्रिभुज कौन सी, डी बी सी में कोई बात नहीं है, आप सी बी डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब पी बटा बी tan पे बैठाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला दिया है, ई वाला दिया है और नीचे वाला ज्ञात करना है, तो पी बटा बी tan पे बैठाएंगे, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर पी बटा बी। तो tan 60 क्या होता है, पी का मान बोलिए, पी का मान हो गया बीसी, अब बी का मान क्या हो गया बीडी। तो tan 60 का मान होता है √3 बटा 1। देखिए बीसी का मान बोलिए 28.5, तो 28.5। अब बीडी क्रॉस गुना कीजिए तो हो जाएगा बीडी √3 बराबर 28.5। तो बीडी बराबर क्या आएगा 28.5 अब बटा √3। चलिए तो बीडी रहने दिए। अब बड़का त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan ले लीजिए, tan 30 बराबर, चूंकि tan 30 बराबर पी बटा बी होता है। tan 30 का मान होता है पी, अच्छा चलिए पी का मान हो गया बीसी, अब बी का मान बोलिए क्या होगा
बी का मान है ए बी। ध्यान से पढ़िए, जब आप नंबर 3 इधर करिएगा ज्यादा दिमाग लगाइएगा समझ में नहीं आएगा। ध्यान से पहले समझिए एक बार, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब बी का मान है ए बी, तो ए बी रखिए। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। अच्छा, अब बीसी का मान देवे किया था 28.5, तो 28.5। अब बटा ए बी, क्रॉस गुना कीजिएगा तो ए बी बराबर 28.5 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना क्या था, ए डी। तो ए डी कैसे निकलेगा, ए बी में से बी डी को घटा देंगे, ए बी में से बी डी को घटा देंगे। तो यहां देखिए नेक्स्ट वर्ड, यानी हमको निकालना था ए डी। तो ए डी बराबर क्या, ए बी माइनस बी डी। ए बी में से बी डी को घटा देंगे, बी डी। तो ए बी का मान देखिए हम क्या लाए थे, ए बी का मान आया था 28.5 √3। तो लिखिए 28.5 √3 अब माइनस इसका आया था 28.5 अब बटा √3 बटा इसका एक मान क्या, देखिए यहां पर लघुत्तम, देखिए ना ये नहीं आया था 28.5 बटा √3। अब चलिए 1 का √3 लघुत्तम √3 होता है, 1 के पड़ा में √3 नहीं है तो √3 जाएगा ऊपर। अब पहले से ऑलरेडी √3 है तो 28.5 गुना √3 में आएगा √3 आया, तो √3 में √3 से तो सिर्फ 3 आ जाएगा। अब माइनस 28.5, अब गुना कीजिए तो 28.5 में 3 से 5 के 15 5 1 8 के 24 1 25 के 5 हाथ मिला 2 और 3 गुना 6 व 2 यानी 85.5। तो यानी 85.5 और माइनस 28.5 अब बटा √3। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए यहां पर घटाइएगा तो 5 5 घट गया, ऐसे हो गया 7, 57 आ जाएगा, 57 बटा √3। आपको कैसे कर दिया, तो देखिए ना 85.5 में से 28.5 घटे तो 0 हो गया, दशमलव आज हो गया 57। तो 0 के बाद दशमलव वैल्यू नहीं होता है, दशमलव का 0 वैल्यू। अब देखिए ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन बताया जो भीड़ में रहेगा तो नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, नीचे हटाना है, क्योंकि इसको बीमारी हो गया दिन अवधि। √3 बटा √3 कर देंगे, क्योंकि इसको हटाना पड़ता है। 57 √3 अब बटा 3, तो 3 से कट जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 9, 29 हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट गलती कर दिए, देखिए क्या होगा, गलती करते हैं हटा ले। देखिए 3 एकम 3 और 3 19 हो जाएगा, यानी 19 √3 मीटर। यानी जो आंसू नाम का लड़का हम माने थे वो कितना भवन की ओर चला है, वह चला है 29 √3 मीटर, 29 √3 मीटर, यही ना है एडी। देखिए एडी, यहां देखिए एडी आ गया, एडी यही ना था एडी, यानी भवन की ओर तय की दूरी कितना है 19 √3। यहां लिख दिए। देखिए अगर एग्जाम में अगर यहां तक बना के छोड़ दीजिएगा तो 5 नंबर नहीं मिलेगा आपको, कतई नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए हम हर एक साल डिस्ट्रिक्ट टॉपर देते हैं, और बिहार टॉपर में तो इस बार नंबर नहीं हो पाया है, लेकिन इस बार जिला टॉपर पहला स्थान आया है। जिला पिछले 5 साल से हम जिला टॉपर में स्थान दे रहे हैं। पूर्वी चंपारण में जो लगातार 5 वर्षों से जिला टॉपर हुआ है वो हमारा विद्यार्थी हुआ। तो वो 10 नहीं 14 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जो अगर यहां तक लिख के छोड़िएगा तो आपको नंबर नहीं आएगा, इसको लिखना होगा। इसलिए लड़का द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर कितना होगा 19 √3 है, 19 √3 मीटर। तो अगर ऐसे लिखिएगा तो किसी का मजाल नहीं है जो आपका नंबर काट ले। क्योंकि जो बात देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा था, लड़का द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई कितनी दूरी तय की गई, ये बता तय चल गया, तो दूरी बताना था। तो दूरी आप बता दिए, लिख दिया, स्पष्ट समझ में आ गया, तब जाके नंबर मिलेगा। ठीक है ना, आशा करते समझ गए होंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसे नोट कीजिए। देखिए बच्चों, हर शाम 6 बजे हम प्रयास करेंगे, नहीं मॉर्निंग में, हर मॉर्निंग में सुबह 6 से 7 के बीच में हम हर एक वीडियो डालें रिकॉर्डिंग करके। सुबह 6 से 7 के बीच में हम रेगुलर वीडियो डालेंगे। आज से
रेगुलर। आज हो गया 2024 का जो अप्रैल दिन हो गया, 1 तारीख माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। आज जो है 1 अप्रैल है, जबकि भारतीय कैलेंडर में आज शुरू हो रहा नया साल। समझिए 2024 आज से शुरू हुआ है। तो आज से हम पर डे सुबह के 6 से 7 के बीच में एक वीडियो डालेंगे, जो आप लोग देखेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए, अंग्रेज ने हमको सिर्फ गुलाम ही नहीं बनाया था, हमको मानसिक रूप से आज भी गुलाम बना दिया है। हम लोग नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं, जो कि गलत है। 1 जनवरी क्या होता है पूछा जाए, जो नया साल 1 ही जनवरी को मनाते हैं, क्यों? तो गलत है, उसमें कुछ है, सिर्फ कैलेंडर बदलता है। लेकिन भारतीय यानी सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, जो हम लोग अप्रैल 1 मई से मनाते, नया साल 1 अप्रैल से मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हर चीज बदल जाता है। देखते हैं जो पुराने पेड़ है अपने पत्ते छोड़ देते हैं और नए पत्ते आते हैं, नए नए फल फूल लगते हैं, इसलिए हम लोग का कैलेंडर 1 अप्रैल से मनाया जाता है नए साल। चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, समय को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि बना लीजिए, पहले भूमि बनाइए, भूमि तो भूमि बना लिए यहां पर एक बिंदु से, ठीक है। देखिए ज्यादा हबड़ा के केवल मत पढ़िए, फिर बनाइए, फिर पढ़िए, फिर बनाइए, जैसे जैसे करा वैसे चलिए। करा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, यानी भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और लगी एक संचार मीनार, माने इसी पर संचार मीनार माने कौन है? ये छतवा पर कोई यदि टावर लगवा देता है तो सपोज मानते हैं इसका छत होगा, आज छतवा पर टावर लगाए हैं मीनार का संचार, ये है संचार, ये है नीचे वाला भवन, याद रखिए नीचे वाला भवन और ऊपर वाला संचार मीनार, ऊपर वाला संचार मीनार के तल माने नीचे वाला, यानी यहां से यहां तल और शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसी से बिंदु से इस शिखर का उन्नयन, ऊपर उन्नयन कोण क्रमशः, यानी क्रमशः माने पहले तल कह रहा था तो तल का हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है और 60 डिग्री, यानी बड़का वाला इधर 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, बस यही कह रहा आपका, कोई ज्यादा खोए कह दिया। पहले छठियार कीजिए, इसका नाम लिखिए पहले, क्या कह रहा है देखिए A B C। देखिए हम इसको बच्चों ध्यान मत रखना, जो छत बना दिए सपोज मानने के लिए थोड़ा सा बना दिए हैं। देखिए अब इसको मिटा देते थोड़ा सा ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना होइए। हाँ चलिए, तो इसको ए बी यहां सी और यहां पर डी, हमको क्या निकालना? सी डी निकालना है, सी डी। तो देखिए तो ये वैरायटी नंबर 2 आता है, वैरायटी नंबर 1 जो दिया रहेगा उसका, और जो ज्ञात करना है उसको लेना है, और जो फॉर्मूला बनेगा उसको लगा देना है। पहला वैरायटी है जो पहला, जैसे मान लीजिए ये है त्रिभुज था और मान लीजिए 5 दिया, कौन दिया? मान लीजिए 60 डिग्री दिया, 5 मीटर दिया, है निकालना है। तो जो दिया रहेगा उसको लेना है और जो ज्ञात करना है उसको लेना है। तो ये मान लीजिए P है नीचे वाला B, तो P बटा B tan पर, पहला वैरायटी था। अब इसका दूसरा वैरायटी क्या होता है? देखिए पहला, देखिए देखिए त्रिभुज ऐसे बन रहा है, देखो ऐसे है, तो इस त्रिभुज A B C यहाँ पर D, तो देखिए A B C है देखो, तो A B C में A है, A B है, और फिर A B और D है, A B D है, ये बड़ा त्रिभुज में भी A B है। तो जो दोनों में आए उसको लीजिए और जो ज्ञात करना उसको लीजिए, यानी हो गया P, ये हो गया P और नीचे वाला B, तब P बटा B यानी tan पर बैठेगा। समझिए, ऐसे देखिए फिर समझिए क्वेश्चन को, यही ना है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो A B C में देखिए A B है, A B और D में भी क्या A B है, दोनों में A B है, तो A B है तो B हो गया, और ऊपर वाला निकालना P, तब P बटा B tan पर, यानी 2 त्रिभुज है, A B C है, एगो A B D है, तो दोनों त्रिभुज में हमको A B मिल रहा है। तो एक बार A B ले लीजिए, A B निकालना है, मैंने मान लीजिए है दोनों में है, और निकालना P, तो P बटा B tan का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए
तो सबसे पहले क्या निकालना था? संचार मीनार की ऊंचाई जो निकालना है उसको पहले मान लीजिए। माना कि पहले हल लिखेंगे, हल। अब माना कि संचार मीनार की ऊंचाई संचार मीनार की ऊंचाई क्या है? सीढ़ी है। लिख दीजिए, थोड़ा बड़ा लिखना है। बच्चों कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट करके बताते रहिएगा। चलिए, तो अब क्या है? जहां लिखिए, जहां क्या है? BC बराबर क्या है? 20 मीटर। कोण BAC बराबर 45 डिग्री। BAD कोण BAD बराबर 60 डिग्री। तो पहले एकदम छोटा का त्रिभुज ले लीजिए, एक बार बड़ा। अच्छा, एक बार जवाब बताइए, भाई जो B और D है इसके जगह पर हम लिख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक 20 है। आप प्लस हो जाएगा CD, तो ये हो जाएगा 20, यहां तक है, यहां CD, तो 20 प्लस CD लिख सकते हैं ना। कंफ्यूजन मत होइएगा, वही बात है। चलिए, अब एक बार त्रिभुज छोड़ के लेते हैं। पहले हम लोग बार छोड़ के ले रहे हैं एक बार। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो क्या लेंगे? tan 45, छोटा दिया है तो tan 45 बराबर P बटा B। तब P का मान हो गया BC, अब B का मान हो गया AB। तो tan 45 का 1/1 मान सामने पड़े होइएगा। अब BC का देखिए, BC का दिया है आपको 20 मीटर, अब बटा AB, तो क्रॉस गुना किए तो AB बराबर क्या आ जाएगा? 20 मीटर। आगे 20 मीटर रहने दीजिए। अब चलिए बड़का त्रिभुज ले लिए। एक त्रिभुज बन रहा है ABD, तो समकोण त्रिभुज लिखिए, समकोण त्रिभुज ABD में क्या हुआ? ऊपर वाला P है, नीचे वाला B, तो P बटा B tan, तो tan चलेगा कितना? 60 है ना? हाँ 60 है। tan 60 डिग्री बराबर P बटा B, तो P का मान हो जाएगा BD, या 90 डिग्री है, बना लीजिएगा। तो BD अब बटा B का मान बोलिए AB। तो tan 60 का 1/√3, सॉरी गलती कर दिए, tan 60 का होता है √3 बटा 1। अब BD का मान बोलिए, बताया ना 20 प्लस CD, अब बटा AB। तो चाहिए या तो AB का मान यहां निकाले हैं, लिख सकते हैं AB का मान। तो AB का मान चाहिए तो लिख लीजिए समीकरण। AB का मान क्या है? AB का मान देखिए यहाँ 20 आया था, तो 20 लिख लीजिए। अगर नहीं बनिए तो समीकरण से बनाना होगा एक और दो से। तो चलिए क्रॉस गुना कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस CD अब बराबर 20√3। चलिए एक तरफ रूट वाला, एक तरफ बिना रूट वाला करिए। चलिए, तो यहाँ CD बराबर कितना होगा? 20√3 अब -20, तो दोनों में 20 है, तो 20 को मान ले लीजिए, तो बचेगा √3 -1, यानी CD का मान कितना है? 20 × √3 -1, यही, यानी CD का मान आया इतना मीटर आ गया। यानी संचार मीनार की ऊंचाई हो गया 20 × √3 -1, 20 × √3 -1। तो इतना बार बोला, इतना बनाइए तो नंबर नहीं मिलेगा, इसके बाद वाला लिखना पड़ेगा। इसलिए संचार मीनार की ऊंचाई 20 × √3 -1 आई हो जाएगा। अब मीटर लगा दिए आंसर, मीटर। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा। इसको पहले नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सॉरी, ये पहले से बनाया हुआ है, क्लास में बच्चे को पढ़ाया गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको पहले हम रफ कर देते हैं इसको, ताकि आप लोगों को समझ में आवे, आप फिर तब से बनाएंगे। चलिए इसको भी रफ कर देते हैं। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। चलिए क्या कह रहा है? एक पेडास्टल के शिखर पर, पेडास्टल में समझिए पेडास्टल क्या होता है। पेडास्टल मतलब कोई भी ऊंचा सामान, पेडास्टल में ऊंचा, जैसे
चिन्ह मिला के गुंबद पेडस्टल बोला जाता है, जो खंभा की तरह होता है। कभी मंदिर में देखेंगे ना, मंदिर के गेट पर एक खंभा बनाया होता है, उसके ऊपर भगवान जी का मूर्ति बनाया होता है, उसी को पेडस्टल कहा जाता है। कह एक पेडस्टल के शिखर पर एक, तब पेडस्टल पर बनाइए, तब पेडस्टल तो भूमि पर होगा, भूमि बना लीजिए पहले, तब पहले भूमि बना लीजिए। करा एक पेडस्टल के शिखर, पेडस्टल इसको बना लिए, पेडस्टल हो गया, पेडस्टल लिख दीजिए, पे ड अद स ट अल, पेडस्टल लिख दिए, पेडस्टल। कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6, देखिए देखिए इसी के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति है, क्या हुआ, ऊपर लगा है मूर्ति, लिख दिए, मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, तब भूमि के एक बिंदु से ले लिए, यहां पर बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन, मतलब मूर्ति के शिखर यानी ऊपर देख रहा है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन, तो पेडस्टल ही वाला है तो इसका शिखर यहां बनाए थे, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण यहां, ठीक है। तो उन्नयन कोण 45 है, यानी नीचे वाला 45 दिया है। तब कह रहा पेडस्टल की ऊंचाई के जात, तो वही दिया है, देखिए ये बी सी और यहां डी। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम में क्या नीचे वाला दे दिया था, ऊपर वाला ज्ञात करना था, और ऊपर वाला दे दिया, अब नीचे वाला ज्ञात करना है। सेम दोनों है, सेम जैसा ही वो 7 नंबर बना है वैसे ही 8 नंबर बनेगा। क्योंकि इसमें क्या था, ऊपर वाला दे दिया, नीचे वाला ज्ञात करना, अब उसमें था नीचे वाला दे दिया, ऊपर वाला ज्ञात करना। देखिए ये एनसीईआरटी जो ना, इसको ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप बड़ी बात समझ जाते हैं, पूरा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन का थ्योरी अगर समझ में आता है तो आप कोई भी बुक को एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन बना पाइएगा। शायद ही एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो ना बन पाए, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आप बना पाइएगा, ठीक है ना। इसलिए एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को बारीकी से बनाना है, एक एक क्वेश्चन को रगड़ जाना है। अगर आपको बिहार टॉपर करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन को जब बारीकी से मेहनत करेंगे तब आएगा। क्योंकि कहा जाता है सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन बात सही है जो एक दिन जरूर मिलता है। क्योंकि मैच में देखिएगा अक्सर, देखिए मैच में यह बात सही है जो एक ही बॉल पर छक्का या चौका मारने पर आदमी जीत जाता है। जैसे मान लीजिए कोई टीम है, जैसे सीएसके है, अब 240 का टारगेट दिया पहला पक्ष, दूसरा पक्ष को 240 नंबर में, दूसरा पक्ष को 241 नंबर रन लाएगा तब जीतेगा। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो कब जीता, जब हर एक बॉल को खेला होगा, किसी बॉल में चौका, किसी में छक्का, किसी में 1 रन, किसी में स्टंप किया होगा, करते 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 वह 240 नंबर नहीं तो 239 नंबर पुराया होगा। और एक बॉल ऐसा होगा जिसमें मारा होगा, बाउंड्री छपा के चौका मारा होगा, वो सीधे जीत गया होगा। तो क्या वो एक ही बॉल से जीता है? नहीं, वह हर एक बॉल को खेला होगा, 1 रन 2 रन, किसी में चौका, किसी छक्का। इस तरह जीवन है, पढ़ाई है, एक एक क्वेश्चन को रगड़ के मेहनत करना है। और एक बार ऐसा आएगा जो वह क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा तो आप आराम से बना दीजिएगा, जिससे आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। इसलिए जी जान लगा के पढ़िए और मार्क्स लाइए। तो यह जो क्वेश्चन है आपको भरोसे छोड़ दिया जाए कि बना दे, चलिए थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, बाकी आप लोग को छोड़ देंगे आपके भरोसे। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि मूर्ति नाम पर वाला क्या लिखा था, पेडस्टल की ऊंचाई, तो पेडस्टल की ऊंचाई याद करना था। चलिए पेडस्टल की ऊंचाई, तो माना कि पेडस्टल की ऊंचाई BC है, जहां CD बराबर, जहां CD तो दीपक से दे देना, दीपक से दे, जहां CD बराबर 1.6 मीटर, कोण BAC
BAC बराबर 45 डिग्री और कोण BAD बराबर कितना 60 डिग्री। तो देखिए अगर BD बराबर लिखना हो तो क्या होगा, BD बराबर लिखना हो फिर वही बात BC प्लस 1.6 मीटर, BC प्लस 1.6 मीटर। अब देखिए अब हमको जैसे पीछे वाला क्वेश्चन बनाया है जो क्वेश्चन नंबर 9 7 था वैसे ही 8 है, सेम टू सेम है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन उसी तरह पे एक बार ABC ले लीजिएगा, एक बार ABD ले लीजिएगा। तो चलिए पहले हम ABC लेते हैं, छोटा त्रिभुज ले रहा है हमेशा, तो समकोण त्रिभुज, बड़ा भी ले सकते हैं कोई दिक्कत है। समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 बराबर P/B, तो P का मान देखिए BC और B का मान BD है, सॉरी AB है, BC प्लस AB। तो tan 45 का 1/1 और BC का मान कितना नहीं दिया, तो BC और AB का मान कितना नहीं दिया तो रहने दीजिए। BC AB का भी क्रॉस गुना कीजिए तो AB बराबर क्या हो जाएगा BC AB बराबर BC। चलिए कोई दिक्कत नहीं, AB बराबर BC। अब लिखिए अब त्रिभुज लीजिए बहुत बड़का त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में tan कितना 60 बराबर tan 60 डिग्री बराबर P/B, तब P का मान देखिए आपको BD हो जाएगा, BD अब बटा AB। तो tan 60 का मान होता है 1/, tan 60 का मान होता है √3/1 अब बराबर BD का मान बोलिए, BD का मान कहीं दिया BD का मान बोले ना, BD का मान यहां लिखे थे BC प्लस 1.6, तो लिख दिए BC प्लस 1.6। अब बताएं AB बराबर क्या है, AB बराबर BC है, तो आप AB की जगह BC रख सकते हो। कोई आंसर काहे कर रहे हैं, तो पहले से ऑलरेडी उसमें BC है, BC था आ गया था, इसलिए AB की जगह पर जब BC आया तो रख दीजिए, नहीं तो समीकरण बनाना पड़ेगा, नहीं तो बनाइएगा तो यहाँ AB लिखिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होगा AB √3 अब BC प्लस 1.6, तो AB बराबर क्या आएगा BC प्लस 1.6 अब बटा √3। इस समीकरण 2 मानिएगा, इस समीकरण 1 मानिएगा, तो समीकरण 1 में AB कट गया तो क्या बचा BC बराबर BC तो लिखना पड़ेगा ना समीकरण कितना, समीकरण 1 और 2 से लिखना पड़ेगा। AB जब इधर वाला कट गया था इधर जब बराबर तो उधर भी बराबर, तब BC बराबर BC प्लस 1.6 बटा √3, अब बटा 1 मान लीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिए तो हो जाएगा BC √3 बराबर BC प्लस 1.6, तो प्लस BC है तो इधर आके माइनस BC, तो देखिए BC √3 और माइनस BC बराबर 1.6, तो दोनों में BC है, तो देखिए स्टेप बढ़ा लीजिए। अच्छा बढ़ा दिए, यहाँ पर पहले लग रहा ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ, देखिए हाँ यहाँ तक वहीं था, देखिए यहाँ से लिखा हुआ, देखिए तब BC √3 माइनस BC, देखिए BC √3 माइनस BC बराबर 1.6, दोनों में BC, यहाँ भी BC है यहाँ भी BC है, तो दोनों BC निकाल लिए, तो √3 माइनस 1, आई गुना में है तो भागा में आ, गुना है तो भागा में आ गया, देखिए यहाँ गुना में था तो भागा में आ गया। चलिए मिटा ही देते हैं, आपको काहे परेशानी होगा। चलिए तो क्या होगा, देखिए BC बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1, तो बताइए ये अब आ गया आंसर ही हो सकता है, लेकिन रूट वाला जो होता है, सॉरी नीचे रूट आ गया, चुप गया कुछ। चलिए आ गया √3 अब प्लस 1 हो जाए, चूंकि माइनस है तो प्लस में परिमेयकरण, √3 प्लस 1 तो 1.6 √3 प्लस 1 अब बटा √3 का स्क्वायर अब माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1.6 देखिए √3 माइनस 1 और √3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 अब माइनस हो जाएगा 1, तो 3 में से 1 गया तो कितना है 2, तो 1.6 और √3 अब माइनस 1 अब बटा 2 से काट दीजिएगा इसको तो 0.8 आएगा, 0.8 आ गया 0.8, तो 0.8 और √3 प्लस 1, तो ये हो गया पेडास्टल की ऊंचाई हो गया 0.8
0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। तो बच्चों इस तरह थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया है। हालांकि आंसर हम यहाँ पे लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन नीचे रूट हटाने के लिए इतना कैलकुलेशन करना पड़ गया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। देखिए तो एक बार इसे पहले नोट कीजिए, इधर वाला पहले नोट कर लीजिए होइएगा। अब चलिए इसको नोट कीजिए, तो पहले एक बार चलिए नोट कर लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर देखना है कितना, क्वेश्चन नंबर देखना है 9। अच्छा पहले से भी इसको भी बनाया हुआ है, क्लास चला था ना, इससे पहले ऑफलाइन क्लास में इसे पढ़ाया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। चलिए एक बार समझा देते हैं, आपको देते हैं बनाने के लिए। चलिए क्या रहा है, पहले क्वेश्चन समझना, हम लोग को क्वेश्चन समझना है, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्या कर रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद, तो पहले बनाइए भूमि, आप एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार इसको बना लीजिए, मीनार इसको बना लीजिए, मीनार 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 के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब कंफ्यूजन है सर, देखिए एक और अब देखिए थोड़ा सा मीनार और बड़ा बनाते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु यहां पर हो गया, एक भवन के शिखर का, मतलब भवन हो गया, मान लीजिए भवन छोटा है कि बड़ा हमको मालूम नहीं, मान लीजिए हम छोटे मान लेते, कोई मालूम नहीं है। तो यहां से इसका दूरी मान लीजिए, यहां पर इसका दूरी, यह आपको भवन करा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार के पाद में भवन का शिखर ऊपर देख रहा है, तो कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण देख रहा है। फिर कह रहा है क्या, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से यहां पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, मीनार 50 मीटर ऊंचा है, तो कह रहा भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, भवन की ऊंचाई क्या। तो देखिए पहले से छठियार कीजिए, नाम लिखिए पहले इसका, ए बी सी और डी। तो हमको क्या निकालना, सी डी निकालना है, सी डी, सी डी। तो सी डी निकालना है, तो ए बी सी और बी सी डी दोनों है, तो दोनों में क्या है, बी सी है, दोनों में है बी सी, दोनों में है बी सी, बी सी हो गया। अज्ञात करना है पी, तो पी बटा बी यानी tan का बैठेगा, पहले डिसाइड हो गया tan बैठेगा, साइन बैठेगा, कॉस बैठेगा, तो हमको हो गया tan। तो एक बार त्रिभुज ले लिए, कौन सा, एक बार आप त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी, ये ले लीजिए। आप p बटा बी बैठेगा, तो हर वाला नीचे वाला आ जाएगा tan से। आप फिर एक बार त्रिभुज ए बी सी डी लीजिएगा, तो p बटा बी से लीजिएगा, तो नीचे वाला मालूम था, तो ऊपर वाला मालूम हो जाएगा, तो p बटा बी tan से। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर, आज तो टारगेट रखे थे 10 तक, लेकिन हमारा रिजल्ट कुछ बचा, जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ है आज, सॉरी कल रिजल्ट आया है, उसमें काफी बच्चों का अच्छा नंबर आया, जो बच्चे मिलने के लिए काफी इंतजार कर रहे हैं। तो आज क्वेश्चन हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के आगे देखेंगे। इसको आप लोग अगले क्लास में बना के लाइएगा, ताकि हम देखेंगे, आप लोग मिलाइएगा, हम बनाएंगे तो जो सही बनाया कि नहीं बनाया। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, हम समझा दिए, आप लोग घर पे प्रयास कीजिएगा, बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो कोई बात नहीं है। तो चलिए आज इतने रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।